मैं बाहर होके आया हूँ ना, तो वहाँ पे हो गया है। मैं ईरान इराक होके आया हूँ मैं, ठीक है। वहाँ पे ना कोई बंदा मिला ना इंडियन मुझे, तो इंडियन मुसलमान ही है वहाँ पे मिला है, तो उसने इंडिया की साइड लिया, पाकिस्तानी मुस्लिम साइड उसने नहीं ली। यही इसी वजह से कि इंडिया में वो मोदी ने मुसलमानों के बेनिफिट बड़े दिए हुए हैं, बहुत बेनिफिट दिए हुए हैं उसने। बेसिकली हम इंडिया का सिर्फ बुरा चेहरा दिखा रहे हैं, अपने पाकिस्तान में सिर्फ हम उसकी जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं। अगर पॉजिटिव बातों की तरफ आया जाए तो इंडिया बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गया। क्या हमें भी कुछ सीखना चाहिए? जीत किसकी होगी पहले तो ये बताएं। जाहिर सी बात है, जीत तो इंडिया की डिप्लोमेसी की है, और एट द एंड मतलब इंडिया की जीत है। और हमें मतलब यही कि डिप्लोमेसी इसी तरह स्ट्रॉन्ग होती है। पाकिस्तान की अगर डिप्लोमेसी अगर वीक है तो वो इसी कुछ चंद नकात हैं जिनके ऊपर हम अमल करके मतलब कर सकते हैं। तो उसी तरह ही मतलब कि नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट में इकोनॉमी उनकी कितनी स्ट्रॉन्ग हुई है, टूरिज्म में, एक्सपोर्ट में, इंपोर्ट में, हर चीज़ में इजाफा हुआ है। तो उस लिहाज से पाकिस्तान की अगर गवर्नमेंट उस लिहाज से काम करे तो पाकिस्तान की वहाँ भी एक होकर उनका साथ देगी। पहली बात तो ये कि इंडिया जो है ना बिजनेसमैन माइंड है, वो अपना बिजनेस की सोचता है। मोदी अपने बिजनेस का सोचता है। पहली चीज़ कि मोदी साहब 2013 में 14 में आए थे सिर्फ बिजनेस की बुनियाद पे। कहा था कि भाई पाकिस्तान है, मानते हैं अच्छा है, लेकिन जो मोदी ने हमें दिया है वो पाकिस्तान हमें नहीं दे सकता। अच्छा, इंडिया का मुसलमान आपको ये कह रहा था जो मोदी ने हमें दिया वो पाकिस्तान नहीं दे सकता। पाकिस्तान ही आपको दे सकता। और वो कहते हैं आप पाकिस्तान आ जाओ, हम कहते हैं ना पाकिस्तान आ जाओ, वो कहते हैं हमारे पास इंडिया आ जाओ आप। अब उससे ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेंगे वहाँ पे। ओए ओए ओए, अब देख, आप लोगों को पता होगा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है मालदीव और इंडिया के दरमियान। क्या लगता है उस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसकी पावर ज्यादा लग रही है? ऑब्वियसली इंडिया। इंडिया जीतेगा। इंडिया जीतेगा। क्या वजह है, इंडिया क्यों जीतेगा? क्योंकि एक पहली चीज़ है जो मालदीव है वो बिहाव करता है उनकी टूरिज्म पे। जो टूरिज्म है वो इंडिया की आबादी पे बहुत ज़्यादा है, जो लाखों की तादाद में आवाम जाती है, टूर करती है, वो टूरिज्म उनकी कम हो जाएगी। इस वजह से उनकी इकॉनमी को मसला होएगा। मेरे लिहाज से कि मतलब इंडिया जो है वो हर लिहाज से मालदीव से स्ट्रॉन्ग है। मतलब इकोनॉमी के लिहाज से कर लें और मतलब एज अ मतलब एटॉमिक पावर कह लें, हर लिहाज से इंडिया जो है वो स्ट्रॉन्ग है मालदीव से। तो इसी बिहाफ पे मतलब कि इंडिया के ज़्यादा चांसेस हैं कि वो, क्योंकि जो मालदीव की 90% जो टूरिज़्म है वो भी इंडिया पे डिपेंड कर रहा है। तो यही मतलब 50% 50 to 60% डिपेंड करता है। अगर मैं बताऊं, इंडिया जो है वो अपनी एक्सपोर्ट इकोनॉमी उनकी, वो एक्सपोर्ट करके अपनी इकोनॉमी चलाते हैं। दूसरी तरफ आपने सही बात की, मालदीव जो है वो टूरिज्म पर निर्भर करता है कि टूरिज्म आएगी तो भाई चलेगा। क्या लगता है कि ये जीत इंडिया की जीत होगी या इंडिया की डिप्लोमेसी की जीत होगी कि जिस तरह से वो काम कर रहे हैं अपने मुल्क के लिए? क्या हमें भी कुछ सीखना चाहिए? जीत किसकी होगी पहले तो ये बताएं। जाहिर सी बात है, जीत तो इंडिया की डिप्लोमेसी की है, और एट द एंड मतलब इंडिया की जीत है। और हमें मतलब यही कि डिप्लोमेसी इसी तरह स्ट्रॉन्ग होती है। पाकिस्तान की अगर डिप्लोमेसी अगर वीक है तो वो इसी कुछ चंद नकात हैं जिनके ऊपर हम अमल करके मतलब कर सकते हैं। डिप्लोमेसी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मतलब हम कर सकते हैं, अमल कर सकते हैं उन पर। आप क्या कहेंगे? इंडिया की डिप्लोमेसी की जीत है। जबरदस्त यार, वाकई में ही उन्होंने बताया कि हम एक कौम है। देखें कि वो चाहे अंदर जो जैसा मर्जी हो, चाहे वो नून लीग की हो, चाहे पीपल पार्टी की, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, लेकिन जब कौम की मुल्क की बारी आती है तो वो एक हो जाते हैं, वो इंडियन हो जाते हैं। बाइकॉट मालदीव का ट्रेंड अभी तक चल रहा है। ट्विटर के अंदर आप देखें तो वो अपने बैकफुट पे आ गए, वो माफ़ी मांगने के लिए तैयार हो गए हैं। उनके जो प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि भाई मैं माफ़ी मांगता हूँ, हम माफ़ी चाहते हैं, हमारे से रिलेशन ख़राब ना करें इंडिया। कैसे देखते हैं आप? क्या हमें कुछ सीखना चाहिए जिस तरह से वो पैट्रियोटिक होकर अपने मुल्क के लिए एक हो जाते हैं? कोई पार्टी नहीं रहती, जब मुल्क की बात आती है तो एक इंडियन होते हैं। हमें क्या सीखने की ज़रूरत है? हमें उनसे ये नेशनशिप सीखनी चाहिए जो उनमें है और हमारे में नहीं है। एक चीज़ कि वो आपने बहुत बड़ी बात की कि वो एक नेशन हो जाते हैं। अब यहाँ पे मैं चल रहा हूँ रास्ते में, अगर मेरी गलती नहीं है और मैं गलती मनवाएंगे मुझे ज़बरदस्ती, इस मामले में अपने को कहूँगा कि गलत हूँ मैं, लेकिन मान लूँगा। लेकिन वो हैं, वो कहते हैं ये चीज़ गलत है ना, गलत है। वो अपनी आवाम उनकी एक बहुत अच्छी है जो कहते हैं वो एक हो जाती है 1 मिनट में। और हम गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, हम अपनी आर्मी गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करते हम। ये नहीं मतलब कि जो पाकिस्तान की जो अवाम है वो एक होती थी कभी, अब नहीं है। अब तो मतलब फ़िरक़ों में और ग्रोहों में बट गए हुए हैं। जो इंडिया की मतलब उसकी जो गवर्नमेंट है वो अवाम है, वो गवर्नमेंट को इसलिए भी सपोर्ट कर रही है कि उसकी गवर्नमेंट अवाम के लिए काम बहुत ज़्यादा कर रही है। काम कर रही है उनकी गवर्नमेंट, बिल्कुल कर रही है, काम कर रही है। हर लिहाज से। आप देखें कि जो नरेंद्र मोदी के 8 साल जो गवर्नमेंट में आया है वो 10 साल पूरे हो गए भाई। ये 2024 के अंदर इलेक्शन हो गए। बिल्कुल 10 साल आपने बता दिया पूरे हो गए हैं। तो उसी तरह ही मतलब कि नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट में इकोनॉमी उनकी कितनी स्ट्रॉन्ग हुई है, टूरिज्म में, एक्सपोर्ट में, इंपोर्ट में, हर चीज़ में इजाफा हुआ है। तो
उस लिहाज से पाकिस्तान की अगर गवर्नमेंट उस लिहाज से काम करे तो पाकिस्तान की वहाँ भी एक होकर उनका साथ देगी। तो ये मतलब बात की क्या कह रहे थे? इंडिया की जो सोच है ना, जो मोदी की सोच है, वो कहते हैं हम अपने मुल्क को लेके आगे चलें। मोदी की सोच है कि हम अपने मुल्क को आगे लेके चलें, चल भी रहे हैं वो। और हमारी ये सोचा है कि जिसने किया है तो मैं ना करूं, और मैंने किया मैं इससे अच्छा करूं। वो क्या, हम ये नहीं कह रहे कि हम दोनों इकट्ठा एक जैसा करें, विन सिचुएशन नहीं है। विन सिचुएशन नहीं है। वो कह रहे हैं अब वो एक लेग पुलिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, वहाँ लेग पुलिंग नहीं है इतनी। कैसे देखते हो यार, एक तरफ हम हैं जो कि अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, टाइम टू टाइम हमारे किसी भी कंट्री के साथ हमारी डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप अच्छी नहीं है। आप देख लो इंडिया के किसी भी, पाकिस्तान को उठाकर बाकी किसी भी नेबर के साथ देख लो, रिलेशन इतने अच्छे क्यों हैं उनके, और हमारे ख़राब है तो क्यों ख़राब है? हमारे क्यों ख़राब हैं? सिर्फ लेग पुलिंग की वजह से, सिर्फ और सिर्फ। मैंने आपको बताया ना। आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान के पास कोई बेहतर पॉलिसी नहीं है डिप्लोमेसी पे। मतलब कोई जैसे कि अब इंडिया के पास बहुत ज़्यादा पॉलिसीज़ बनती रहती हैं और वो उसके ऊपर एक्ट भी कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में अगर कोई बंदा कोई पॉलिसी कोई नया रूल बना भी रहा है तो उसके ऊपर एक्ट नहीं हो रहा। ठीक है ना। तो डिप्लोमेसी जो है वो तभी स्ट्रॉन्ग होगी जब मतलब एज अ नेशन हम उसके ऊपर काम करें और जो गवर्नमेंट है वो भी साथ दे हमारा, तो इसी तरह से होगी स्ट्रॉन्ग। अभी आपको बताता जाऊं, नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाई बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने मुल्क के अंदर ही आप टूरिज्म को प्रमोट करो। तो उनके एक्टर्स, उनके सारे एक्टर जितने भी हैं कि भाई सब ने ऐलान किया कि भाई बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, आप लोग भी वहाँ पर है। अब सारे जितने भी, अब मालदीव की सारी टिकट्स कैंसिल कर दी उन्होंने, मालदीव के सारी होटल्स की बुकिंग भी कैंसिल करके अब जितने भी इंडियंस हैं सारे कंट्रीज़ के अंदर टूर करेंगे। आप मुझे बताएं, जहाँ पर गरीब तरीन इलाका, खूबसूरती है वहाँ पर, अगर बहुत ज़्यादा खूबसूरती है वहाँ पर, लोग टूरिज़्म की वजह से कितना को वो अपने मुल्क के अंदर ही रहेंगे, अपने मुल्क के अंदर ही इन्वेस्ट करेंगे, तो क्या लगता है उनको कोई बेनिफिट होगा इससे? जी बिल्कुल। जो इंडिया अपना टूरिज़्म प्रमोट कर रहा है, वो जो अवाम जो उनकी जो टूर बन के दूसरे मुल्क एज अ टूरिस्ट दूसरे मुल्क में जाती थी, मतलब मालदीव में जाती थी, वो अब इंडिया में ही रह के उसकी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करेगा। ठीक है ना। अगर हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ऐसी मतलब पब्लिक प्लेसेस हैं जो विजिट की जा सकती हैं, जहाँ पे टूरिज़्म को प्रमोट किया जा सकता है, हमारे करते हैं इस तरह से, लेकिन प्रॉपर प्रमोट नहीं हो रहा हमारा, क्योंकि इदारे काम नहीं कर रहे। बेसिकली इदारे काम नहीं कर रहे। उनके इदारे अगर उन्होंने इसके ऊपर मतलब एक्शन लिया है कि हम अपना जो मुल्क के अंदर टूरिज़्म को मज़ीद प्रमोट करेंगे और किसी को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो अगर इसी तरह हम पाकिस्तान में करें तो क्यों नहीं ऐसा हो सकता। स्वात कलाम और ये क्या खूबसूरती है पाकिस्तान की। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से उनके एक्टर एक्ट्रेस इकट्ठे होकर एक ही जगह की प्रमोशन कर रहे हैं, मिलियंस में उनके फॉलोअर्स हैं, वो ही खुद अपने कंट्री के अंदर, अगर देखो ना उनकी आबादी, अगर मैं बात करूं 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है इंडिया की, किसी भी मुल्क को उठा सकते हैं, किसी भी मुल्क को बैकफुट पर लेके आ सकते हैं, आज साबित कर दिया उन्होंने मिलकर। तो क्या उनसे ये सीखकर हमें भी एक होने की ज़रूरत है या नहीं है? किसी की भी बात करें हम, अगर हमारे रिलेशन अफगानिस्तान के साथ अच्छे नहीं है, रिलेशन हमारे इंडिया के साथ अच्छे नहीं है, इंडिया के साथ आज के टाइम के अंदर रिलेशन बेहतर करना कितना ज़रूरी है? पहली बात तो ये कि इंडिया जो है ना बिजनेसमैन माइंड है, वो अपना बिजनेस की सोचता है। मोदी अपने बिजनेस का सोचता है पहली चीज़। अब हम अपना दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे ना, तो लास्ट में याद होगा कि मोदी साहब 2013 में 14 में आए थे, सिर्फ बिजनेस की बुनियाद पे वो आए। गुजराती हैं वो बिजनेस माइंड, हमने उन्हें हाथ बढ़ाया ना आगे का सुलह का, उन्होंने एक्सेप्ट करना है क्योंकि उन्होंने बिजनेस चलाना है अपना बस। मुझे नहीं लगता कि अब वो हमें एक्सेप्ट करें या ना करें, उनको कोई मैटर नहीं करता, वो 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गई है। अब बन तो गया, लेकिन अब उनमें आपको पहली बात ये भी कि नेशन, अब वर्ल्ड कप उनमें हुआ, पूरी दुनिया वहाँ पे आई, 20 वहाँ पे ही, बिल्कुल ऐसी बात ही है, तो सारी दुनिया वहाँ पे। अब मालदीव चाह रहे थे कि मर्सी को ऐसा पंगा करे, उन्होंने पंगा किया, उन्हें अपने अपने मुल्क में हर चीज़ करने को मिलेगी। तो ये बात हुआ है इंडिया के साथ। क्या कहेंगे आप इस बारे में, आपकी क्या राय है? क्या थोड़ा इस तरफ होकर सामने देखिएगा, क्या हमें रिलेशनशिप बेहतर करने की ज़रूरत है? क्या रिलेशन बेहतर करने से इंडिया के साथ कोई फ़र्क पड़ेगा? अगर रिलेशन ख़राब होती तो नुकसान किसको होता है? दोनों सूरतों में पाकिस्तान को अगर फ़ायदा है तो वो भी पाकिस्तान को है, अगर नुकसान है तो वो भी पाकिस्तान को है। ठीक है, क्योंकि इंडिया जो है वो मतलब आने वाली टाइम की सुपर पावर हो सकती है। हम देख रहे हैं 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गई है, सुपर पावर भी हो सकती है। आप देख रहे हैं उनकी तरक्की के हिसाब से उनकी प्रोग्रेस किस तरह। चाइना के अगर आप देखेंगे जीडीपी देखेंगे, अगर उनके रिजर्व देखेंगे, चाइना के डाउनफॉल पे जा रहे हैं। अगर उनका एक्सपोर्ट देखेंगे, इंडिया की इस टाइम प्लस में जा रही है। अगर आप यूएसए के देखें वो भी डाउनफॉल में जा रहे हैं, लेकिन अमेरिका इंडिया राइज कर रहा है। तो इसी तरह आने वाले जो साल होंगे वो काफ़ी मतलब इनके लिए होंगे। और पाकिस्तान के रिलेशन की बात अगर आप करें तो पाकिस्तान अपने फ़ायदे के लिए अगर जाना चाहे तो पाकिस्तान का ही फ़ायदा है।
यार हमें क्या हमारी फॉरेन पॉलिसी को इतनी समझ नहीं है कि चाहे जो मर्जी हालात खराब हो, इंडिया और चाइना के रिलेशन देखो, अगर उनके बात करेंगे बॉर्डर्स में इतने अच्छे नहीं है, लेकिन वो अपनी ज़रा से भी बात आने नहीं देते अपने ट्रेड के अंदर, अपने लेन देन के अंदर, कारोबार के अंदर। वो कारोबार उसी तरह कर रहे हैं, हम कारोबार बंद कर देते हैं कि भाई कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नाम पर। क्या लगता है कि आपको कश्मीर का जो प्रॉब्लम है अभी तक रिजोल्व नहीं हो सका, इस वजह से हम अपनी आवाम को भी भूखा मार रहे हैं और इंडिया के साथ रिलेशन भी बेहतर नहीं कर रहे? इंडिया के साथ रिलेशन मतलब वही बात है कि ताली दो हाथ से नहीं बजती, ठीक है ना। अगर पाकिस्तान अपना दोस्ती का हाथ बढ़ाता भी है तो आगे से एक्सेप्ट करने वाला बंदा भी होना चाहिए, ठीक है ना। अगर इंडिया को जब तक अपना मुफाद नहीं मिलेगा तब तक वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता। भाई कुछ टाइम पहले था कि इंडिया कह रहा था कि भाई करो, लेकिन आज अगर हम बात करेंगे तो देखिए ना कि उनके मुफाद क्या थे, उन्होंने शराइत क्या रखी थी। अगर मतलब वो अभी मेरे जहन में नहीं है, लेकिन एक प्रॉपर एक लिस्ट थी जिसके पीछे वो कर रहा था। मैं आपको बताता हूँ वो तब क्यों करना चाह रहे थे। तब हमारे और उनके दरमियान की अगर बात करोगे तो हम इकोनॉमिकल लिहाज से सिमिलर थे। आप देखोगे मिडिल ईस्ट भी पाकिस्तान आने से जब इंडिया दौरा होता था पहले पाकिस्तान होकर जाता था, लेकिन अब पाकिस्तान कोई नहीं आना चाहता, डायरेक्ट इंडिया जाते हैं। क्यों? अब उनको पता चल गया भाई एक आसमान में दूसरा ज़मीन पर रह गया। अब उन्हें पता है कि भाई इंडिया एक सुपर पावर बन चुकी है और वो बन रही है। पहले हम बराबर थे कहीं ना कहीं, इसीलिए वो कहीं ना कहीं हमारे रिलेशन बेहतर करना चाहते थे। अब वो कहते हैं कि भाई पाकिस्तान तुम करो ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या कहेंगे? एक सूरत में इंडिया हमारे साथ आ सकता है, वो हमारी न्यूक्लियर पावर। अभी भी हमारे वेपन उनसे ज़्यादा हैं, ठीक है। उससे क्या होता है? उससे क्या होगा, वो हमारे इस न्यूक्लियर वेपन को जैसे रशिया ने किया था अमेरिका के साथ, इसलिए वो सुलह का हाथ बढ़ा सकता है। ये रीज़न है। बताएं रशिया और वो कितने टाइम पुरानी बात है? बहुत पुरानी, मतलब तकरीबन 80s और 90s की बात होगी। अभी कौन सा सन चल रहा है? 2024। 2024। भाई इकोनॉमिकल पावर है, इकोनॉमिकल वार है। आपकी इकोनॉमी पावरफुल है तो दुनिया आपको सलाम करेगी। नहीं अच्छी है आपकी इकोनॉमी तो दुनिया कहेगी भाई तुम्हारे पास चाहे न्यूक्लियर है, बटन तो किसी और के पास है जितने कर्जे ले चुके हैं। बिल्कुल ऐसी बात है, लेकिन हम एक हो सकते हैं, लेकिन हमारे सकते हैं अगर बेहतरी मजीद आ सकती है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अगर हम एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होंगे, एक लीडर को अपनाएंगे, कहेंगे कि भाई जो करना तुमने करना, तुम गलत करोगे हम हिसाब भी लेंगे जिस तरह इंडिया कर रहा। हम उस तरह आने नहीं चाहते। जो श्रीलंका ने किया था, श्रीलंका में अब देख रहे हैं, श्रीलंका थोड़ी देर के लिए बैंकरप्ट हुआ था, ब्लैक लिस्ट हुआ था। अब ठीक है, उन्होंने सारे सियासतदान अपने गंजे कर दिए थे उनकी आर्मी ने, तो ये काम होना चाहिए भाई। वहाँ पर आपको पता है कि दोबारा से उनके साथ रिलेशन, यार अब मानो ना मानो मैं बार बार इंडिया का नाम ले रहा हूँ, पता नहीं आप क्या समझोगे, उनको श्रीलंका को भी उठाने वाला दोबारा से इंडिया ही है ना? इंडिया ही है। तो हमारे रिलेशन अगर बेहतर होते तो क्या वो हमारे साथ ना करते? बिल्कुल करते। वो पाकिस्तान एज अ मुस्लिम कंट्री भी पाकिस्तान उसको सपोर्ट कर सकता था, लेकिन पाकिस्तान की अगर इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग होती कि वो उसको सपोर्ट कर सकता तो फिर ही करना था। लेकिन इंडिया जो है वो एक मतलब ऐसे प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है कि वो सपोर्ट कर सकता है, वो कर रहा है। अपने एक होती है ना सोच की बात। अब हमारी सोच ये है कि हम इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन हम कर सकते हैं। अब मैं बाहर होके आया हूँ ना, तो वहाँ पे हो गया है। मैं ईरान इराक होके आया हूँ मैं, ठीक है। वहाँ पे ना कोई बंदा मिला ना इंडियन मुझे, तो इंडियन मुसलमान ही है वहाँ पे मिला है, तो उसने इंडिया की साइड लिया, पाकिस्तानी मुस्लिम साइड उसने नहीं ली। यही इसी वजह से कि इंडिया में वो मोदी ने मुसलमानों के बेनिफिट बड़े दिए हुए हैं, बहुत बेनिफिट दिए हुए उसने। बेसिकली हम इंडिया का सिर्फ बुरा चेहरा दिखा रहे हैं अपने पाकिस्तान में, सिर्फ हम उसकी जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं। अगर पॉजिटिव बातों की तरफ आया जाए तो इंडिया बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गया। आप उनकी रिसर्चेज देख लें, हर चीज़ में चांद पे चले गए, सूरज भी चले गए। बिल्कुल ऐसे ही है। इंग्लिश एंसेंट, इंडियन इंग्लिश एंसेंट आ रहा है उनका तीसरा। तो हम कहाँ पे हैं अभी? हम एक दूसरे की लात खींच रहे हैं, नहीं यार इंडिया आगे चला गया, हमने इंडिया को मैच में रहना है, हमने इंडिया को मैच क्या तक रखा हुआ है, स्टडी में हम उसके कंपेयर नहीं कर रहे। बिल्कुल सही बात है। जो आपने बाहर बंदा देखा जिससे बात की थी वो को मुसलमान था, जिससे बात मुसलमान थे, मौला हुसैन के रोज़े के करीब बात हुई थी। वहाँ पे उसने कहा था कि भाई पाकिस्तान है, मानते हैं अच्छा है, लेकिन जो मोदी ने हमें दिया है वो पाकिस्तान हमें नहीं दे सकता। अच्छा, इंडिया का मुसलमान आपको ये कह रहा था जो मोदी ने हमें दिया वो पाकिस्तान नहीं दे सकता? पाकिस्तान ही आपको दे सकता। और वो कहते हैं आप पाकिस्तान आ जाओ, हम कहते हैं पाकिस्तान आ जाओ, वो कहते हैं हमारे पास इंडिया आ जाओ आप, अब उससे ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेंगे वहाँ पे। ओए अब देखें अनएम्प्लॉयमेंट कितनी कम हुई है, अगर वो मुसलमानों को भी सपोर्ट कर रहे हैं तो इस तरह से हुई है ना। एक बात तो हमारे यहाँ पे क्रिश्चियन होते हैं, ठीक है। अब हमने उनसे दूर रखना है यार, दूर जो हमने इंसानियत नहीं उनसे अपना खाना नहीं है। उसने जाने खाना भी उनके मुसलमानों के पास है, बैठना भी उसके साथ। हिंदू ने इंडिया के हिंदू ने आपस में एक रहना है उन्होंने।
आप ये होती है ना, देखो ना, यूट्यूब ऐसे देखना। कौमें तरक्की करती हैं भाई, ऐसे- ऐसे ही निकलते हैं वो आगे। यहाँ पर हम कहते हैं कि वहाँ पर मुसलमानों के साथ ये हो रहा है वो हो रहा है, हमारी बातों करने से क्या होगा? दुनिया जाती है वहाँ पर, विजिट करती है, विजिट करके देखती है वहाँ पर तो भाई भाई है सारे। अब पिछले दिनों एक वाक़या हुआ था जब एक लड़की थी, पता नहीं नाम क्या था, उसने अल्लाह अकबर कहा था मुसलमानों का, हाँ। तो उस लड़की का एक्शन नहीं हुआ इंडिया पे। पाकिस्तान में होता तो पाकिस्तान में एक्शन हो गया था, श्रीलंकन को मार दिया, क्यों नहीं मार दिया था? वहाँ पे इंडिया में उसका एक्शन नहीं हुआ। वो बहुत बड़ी मिसालें मिलती हैं यार हमें, लेकिन अब हमें दुआ करनी चाहिए अपने मुल्क के लिए भी यार, हमारे मुल्क के अंदर हमारी सोच तब्दील हो जाए। कहते हैं कि जिस इलाके में गुर्बत बढ़ जाए वहाँ पर लोग एक्सट्रीमिस्ट लेवल पर चले जाते हैं। कहते हैं कि जिस मुल्क के अंदर से ना आप सिर्फ मजहबी एक्सट्रीमिस्ट डाल दो, बाकी सारी चीज़ें खुद ब खुद वो तबाह कर देंगे। तो शायद हमारे हालात यही आए हुए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर गुर्बत बहुत ज़्यादा हो चुकी है। हम काम नहीं कर रहे अपने ऊपर, तालीम के ऊपर भी। गाइस आप लोग डिसाइड कीजिएगा कि कैसे क्या हो सकता है जिसकी वजह से हमारे हालात ठीक हो जाए। ये पौर की कौन सी दुनिया में रहते हैं, सच को कबूलते ही नहीं। पाकिस्तानी को मदरसा बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, अन्यथा उनकी जीडीपी भी इन्हीं की से इफेक्ट होगी। ना ही मौलाना इन्हें आगे बढ़ने देते और ना ही पाकिस्तान की सोच कभी आगे बढ़ती है। उन्हें न्यू मॉडर्न एजुकेशन लेना चाहिए, साइंस को पढ़ना चाहिए, ना कि मदरसा में जाके कुछ और चीज़ पढ़ना चाहिए। उन्हें साइंस और टेक्नोलॉजी पे ध्यान देना चाहिए, तभी पाकिस्तानी आगे बढ़ेंगे, अन्यथा ऐसे ही भीख मांगेंगे। और आपका क्या कहना है?